क्यों माना जाता है चित्रगुप्त भगवान को यमराज का सहयोगी? कैसे हुई भगवान चित्रगुप्त की उत्पत्ति? जो भी प्राणी धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, क्योंकि यही विधि का विधान है। विधि के इस विधान से स्वयं भगवान भी नहीं बच पाए और मृत्यु की गोद में उन्हें भी सोना पड़ा। चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध और जैन, सभी को निश्चित समय पर पृथ्वी लोक का त्याग करना पड़ा है। मृत्यु उपरांत क्या होता है और जीवन से पहले क्या है, यह एक रहस्य है जिसे कोई भी नहीं सुलझा सका। लेकिन जैसे कि हमारे वेदों पुराणों में लिखा है और ऋषि मुनियों ने कहा है, उसके अनुसार इस मृत्यु लोक के ऊपर एक दिव्य लोक है जहां न जीवन का संघर्ष है और न मृत्यु का शोक। वह लोक जीवन मृत्यु से परे है। इस दिव्य लोक में देवताओं का निवास है और फिर उनसे भी ऊपर विष्णु लोक, ब्रह्मलोक और शिवलोक है। जीवात्मा जब अपने प्राप्त शरीर के कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों में जाती है, जो जीवात्मा विष्णु लोक, ब्रह्मलोक और शिवलोक में स्थान पा जाती है, उन्हें जीवन चक्र में आवागमन यानी जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है और वे ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। अर्थात आत्मा परमात्मा से मिलकर परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। जो जीवात्मा कर्म बंधन में फंसकर पाप कर्म से दूषित हो जाती है, उन्हें यमलोक जाना पड़ता है। मृत्यु काल में इन्हें अपने साथ ले जाने के लिए यमलोक से यमदूत आते हैं, जिन्हें देखकर ये जीवात्मा कांप उठती है, रोने लगती है, परंतु दूत बड़ी निर्ममता के साथ उन्हें बांधकर घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। इन आत्माओं को यमदूत भयंकर कष्ट देते हैं और ले जाकर यमराज के समक्ष खड़ा कर देते हैं। इसी प्रकार की बहुत सी बातें गरुड़ पुराण में वर्णित हैं। यमराज के दरबार में उस जीवात्मा के कर्म कांडों का लेखा जोखा होता है। कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले भगवान है चित्रगुप्त। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जीवों के सभी कर्मों को अपनी पुस्तक में लिखते रहते हैं और जब जीवात्मा मृत्यु के पश्चात यमराज के समक्ष पहुंचती है तो उनके कर्मों को एक एक करके सुनाते हैं और उन्हें अपने कर्मों के अनुसार नरक में भेज देते हैं। हर साल बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को चित्रगुप्त जयंती के रूप में मनाया जाता है। चित्रगुप्त महाराज कायस्थ लोगों के इष्ट देव माने जाते हैं, इसलिए उनकी जयंती खास तौर पर कायस्थ समाज में ज्यादा प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन उनकी उत्पत्ति हुई थी। चित्रगुप्त महाराज कायस्थ लोगों के इष्ट देव माने जाते हैं। भगवान चित्रगुप्त की उत्पत्ति की कथा। भगवान चित्रगुप्त परम पिता ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए हैं और यमराज के सहयोगी। सृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से जब भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से सृष्टि की कल्पना की तो उनकी नाभि से एक कमल निकला जिस पर एक पुरुष आसीन था। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मांड की रचना और सृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से हुई थी, अतः ये ब्रह्मा कहलाए। इन्होंने सृष्टि की रचना के क्रम में देव, असुर, गंधर्व, अप्सरा, स्त्री, पुरुष, पशु पक्षी को जन्म दिया। इसी क्रम में यमराज का भी जन्म हुआ, जिन्हें धर्मराज की संज्ञा प्राप्त हुई, क्योंकि धर्मानुसार उन्हें जीवों को सजा देने का कार्य प्राप्त हुआ था। धर्मराज ने जब एक योग्य सहयोगी की मांग की तो ब्रह्मा जी ध्यान में लीन हो गए और 1000 वर्ष की तपस्या के बाद एक पुरुष उत्पन्न हुआ। इस पुरुष का जन्म ब्रह्मा जी की काया से हुआ, अतः ये कायस्थ कहलाए। इनका नाम चित्रगुप्त पड़ा। भगवान चित्रगुप्त जी के हाथों में कर्म की किताब, कलम, दवात और करवाल है। ये कुशल लेखक है और इनकी लेखनी से जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है। कार्तिक शुक्ल की द्वितीय तिथि को भगवान चित्रगुप्त की पूजा का विधान है। इस दिन भगवान चित्रगुप्त और यमराज की मूर्ति स्थापित करके अथवा उनकी तस्वीर रखकर श्रद्धा पूर्वक सभी प्रकार से फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर और भांति भांति के पकवान, मिष्ठान, नैवेद्य सहित इनकी पूजा करें और फिर जाने अनजाने हुए अपराधों के लिए इनसे क्षमा याचना करें। यमराज और चित्रगुप्त की पूजा एवं उनसे अपने बुरे कर्मों के लिए क्षमा मांगने से नरक का फल भोगना नहीं पड़ता। इस संदर्भ में एक कथा यहां उल्लेखनीय है। सौराष्ट्र में एक राजा हुए जिनका नाम सौदास था। राजा अधर्मी और पाप कर्म करने वाला था।
इस राजा ने कभी पुण्य का काम नहीं किया था। एक बार शिकार खेलते समय जंगल में भटक गया। वहां उसे एक ब्राह्मण दिखाई दिया जो पूजा कर रहा था। राजा उत्सुकतावश ब्राह्मण के समीप गया और उसने पूछा कि यहां आप किसकी पूजा कर रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, आज कार्तिक शुक्ल की द्वितीया है। इस दिन मैं यमराज और चित्रगुप्त जी की पूजा कर रहा हूं। इनकी पूजा नरक से मुक्ति प्रदान करने वाली है। राजा ने तब पूजा का विधान पूछकर वहीं चित्रगुप्त और यमराज जी की पूजा की। काल की गति के अनुसार एक दिन यमदूत राजा के प्राण लेने आ गए। दूत राजा की आत्मा को जंजीरों से बांधकर घसीटते हुए ले गए। लहूलुहान राजा यमराज के दरबार में पहुंचा। तब चित्रगुप्त ने राजा के कर्मों की पुस्तिका खोली और कहा कि हे यमराज, यूं तो यह राजा बड़ा ही पापी और इसने सदा पाप कर्म ही किए हैं, परंतु इसने कार्तिक शुक्ल की द्वितीय तिथि को हमारा और आपका व्रत पूजन किया है, अतः इसके पाप कट गए और अब इसे धर्मानुसार नरक नहीं भेजा जा सकता। इस प्रकार राजा को नरक से मुक्ति मिल गई। पूजन से मिलती है नरक के कष्ट से मुक्ति। चित्रगुप्त जयंती के अलावा भगवान चित्रगुप्त जी की पूजा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भी की जाती है। पूजा के लिए एक चौकी पर भगवान चित्रगुप्त जी की तस्वीर को रखें। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक उन्हें अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पुष्प, दक्षिणा, धूप, दीप और मिष्ठान अर्पित करें। इसके बाद उनसे जाने अनजाने में हुए अपराधों की क्षमा मांगें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इससे व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक में कष्ट नहीं भोगने पड़ते। कायस्थों के 4 धाम। यूं तो भारतवर्ष में भगवान चित्रगुप्त के अनेक मंदिर हैं, परंतु इनमें से पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के प्रथम 4 मंदिर कायस्थों के 4 धाम के समतुल्य महत्व रखते हैं। भगवान चित्रगुप्त शिला मंदिर, उज्जैन। इंसानों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त ने पृथ्वी पर आने के बाद जिस स्थान पर शक्तियों की साधना की, तपस्या की थी, वह है उज्जैन का अंकपात क्षेत्र, यमुना की तलाई। कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान चित्रगुप्त के जप तप का इतना अधिक प्रभाव है कि यहां कागज, कलम, दवा चढ़ाने वाले की किस्मत चमक जाती है और यहां आने वाले बीमार लोग स्वस्थ होकर लौटते हैं। इस बात का उल्लेख पद्म पुराण में मिलता है। भगवान शिव की नगरी के अति प्राचीन अंकपात क्षेत्र की यमुना तलाई में स्थित भगवान चित्रगुप्त का मंदिर पौराणिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चित्रगुप्त भगवान की प्रतिमा अत्यंत मनोहारी है। उनके एक हाथ में कर्मों की पुस्तक है, जबकि दूसरे हाथ से कर्मों का लेखा मंदिर में चित्रगुप्त के साथ उनकी 2 पत्नियां करते नजर आती है। यहां धर्मराज की दुर्लभ चतुर्भुज मूर्ति भी दर्शनीय है। इरावती और नंदिनी भी विराजित है, जिसमें भगवान के एक हाथ में अमृत कलश और 2 हाथों में शस्त्र हैं। धर्मराज की यह मूर्ति लोगों को धर्म के अनुसार आचरण करने की प्रेरणा देती है। धर्मराज के दोनों ओर उनके 2 दूतों की मूर्तियां भी हैं, जबकि धर्मराज की मूर्ति के ऊपर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियां हैं। श्रद्धालुओं की ऐसी मान्यता है कि मंदिर परिसर स्थित यमुना तलाई का जल पीने और यहाँ की जलवायु में विचरण करने से वात और लकवा जैसे रोग ठीक हो जाते हैं। मान्यता है कि मंदिर में केवल कागज, कलम, दवा चढ़ाई जाती है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ दर्शन करने से अभावों में जीने वाले व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। श्री धर्महरि चित्रगुप्त मंदिर, अयोध्या। चित्रगुप्त मंदिर वर्तमान में सरयू नदी के दक्षिण नया घाट से फैजाबाद राजमार्ग पर स्थित तुलसी उद्यान से लगभग 500 मीटर पूर्व दिशा में डेरी बीबी मोहल्ले में बेतिया राज्य के मंदिर के निकट है। वैसे नया घाट से मंदिर की सीधी दूरी लगभग 1 किलोमीटर होगी। पौराणिक गाथाओं के अनुसार स्वयं भगवान विष्णु ने इस मंदिर की स्थापना की थी और धर्मराज जी को दिए गए वरदान के फलस्वरूप ही धर्मराज के साथ इनका नाम जोड़कर इस मंदिर को श्री धर्महरि मंदिर नाम दिया है। श्री अयोध्या महात्म्य में भी इसे श्री धर्महरि मंदिर कहा गया है। किंवदंती है कि विवाह के बाद जनकपुर से वापस आने पर श्री राम सीता ने सर्वप्रथम धर्महरि जी के ही दर्शन किए थे।
धार्मिक मान्यता है कि अयोध्या आने जाने वाले सभी तीर्थयात्रियों को अनिवार्यतः श्री धर्महरि जी के दर्शन करना चाहिए, अन्यथा उसे इस तीर्थ यात्रा का पुण्यफल प्राप्त नहीं होता। अयोध्या के इतिहास में उल्लेख है कि सरयू के जल प्रलय से अयोध्या नगरी पूर्णतः नष्ट हो गई थी और विक्रमी संवत के प्रवर्तक सम्राट विक्रमादित्य ने जब अयोध्या नगरी की पुनर्स्थापना की तो सर्वप्रथम श्री धर्महरि जी के मंदिर की स्थापना कराई थी। तमिलनाडु के कांचीपुरम का श्री चित्रगुप्त स्वामी मंदिर। भारत के तमिल ग्रंथ कर्णिगर पुराणम के साथ ही विष्णु धर्मोत्तर पुराण में श्री चित्रगुप्त स्वामी के नाम से ज्ञात श्री चित्रगुप्त वंशज माने गए करुणिगर कायस्थों का उल्लेख मिलता है। इन्हीं श्री चित्रगुप्त स्वामी का एक भव्य मंदिरों की नगरी कांचीपुरम में नगर के मध्य स्थित है। दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में इन कर्णिगरों की मान्यता वैसी ही है जैसी उत्तर भारत में 12 चित्रगुप्त वंशी कायस्थों की, परंतु कर्णिगर पुराणम के अनुसार श्री चित्रगुप्त स्वामी एक नीला देवी से भगवान सूर्य के पुत्र हैं। श्री चित्रगुप्त स्वामी का मंदिर कांचीपुरम नगर के मध्य में श्री रामकृष्ण आश्रम से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। यह चबूतरा इतना ऊंचा है कि कोई भी दर्शनार्थी नीचे खड़े होकर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित मूर्ति के दर्शन नहीं कर सकता। उसे चबूतरे पर ऊपर चढ़ने के बाद ही चित्रगुप्त स्वामी के दर्शन प्राप्त होते हैं। मंदिर का स्थापत्य बहुत सुंदर, भव्य और गरिमामय है। मंदिर के गर्भगृह में हाथों में कलम दवात लिए हुए भगवान चित्रगुप्त स्वामी के साथ ही देवी कर्णकी की कांस्य प्रतिमा स्थापित है। श्री चित्रगुप्त आदि मंदिर पटना। बताया जाता है कि सर्वप्रथम इस मंदिर का निर्माण नंद वंश के अंतिम मगध सम्राट धनानंद ने इतिहास प्रसिद्ध महामंत्री चित्रगुप्त वंशी राक्षस ने ईसा पूर्व कराया था। यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण मुगल सम्राट के 9 रत्नों में से एक और वर्तमान जिला औरंगाबाद के मूल निवासी और इतिहास प्रसिद्ध शेषासुरी के भी मंत्री रह चुके राजा टोडरमल और उनके नायब रहे कुंवर किशोर बहादुर ने करवाया था। कसौटी पत्थर की भगवान चित्रगुप्त की मूर्ति हिजरी सन 1980 तदनुसार ईस्वी सन 1574 में स्थापित कराई गई थी। ईस्वी सन 1766 में राजा सिताब राय ने मंदिर के चारों ओर की भूमि मंदिर के नाम करवाकर 4 दीवारी बनवाई थी। बाद में राजा सिताब राय के पौत्र महाराज भूप नारायण सिंह ने नक्काशीदार पत्थरों से मंदिर को भव्यता प्रदान की थी, परंतु देखरेख के अभाव में मंदिर जीर्ण ही नहीं वरन मंदिर में स्थापित कसौटी पत्थर की मूर्ति तस्करों द्वारा चुरा ली गई। तत्पश्चात संवत 2019 तदनुसार ईस्वी सन 1962 में पटना सिटी निवासी चित्रगुप्त वंशी राजा राम नारायण वंशज राय मथुरा प्रसाद ने मंदिर में स्फटिक पत्थर की मूर्ति स्थापित करवाकर मंदिर की प्रतिष्ठा दिलाई थी। यह मूर्ति 11/11/2007 तक इस मंदिर में शोभायमान थी। इस मंदिर में एक शिव मंदिर भी है। यह मंदिर आज पटना के कायस्थों की काशी बन चुका है। धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है। सोने में सुहागा यह है कि राजा टोडरमल द्वारा स्थापित और बाद में चोरी हो गई कसौटी पत्थर की भगवान चित्रगुप्त की मूर्ति भी मिल गई। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।